हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम कुमार वर्किंग एट जूनियर एसोसिएट इन एसबीआई। आज के वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिन्होंने मुझे बहुत टाइम से बोला है एक वीडियो बनाने के लिए कि बांग्ला एलपीटी कैसे क्लियर करें। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि राइट नाउ आई एम पोस्टेड इन आसाम इन एसबीआई एंड बिफोर ज्वाइनिंग आई हैड टू क्लियर एलपीटी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। आप जिस भी स्टेट से भरते हो उस स्टेट का अपना एक लैंग्वेज होता है। आपको अगर आप किसी और स्टेट में ज्वाइन कर रहे हो तो आपको पहले उस लैंग्वेज को क्लियर करना होता है, अगर आपने वो लैंग्वेज अपने क्लास 10th में या 12th में नहीं पढ़ा है तो। सो आई एम फ्रॉम बिहार बेसिकली एंड मैंने कभी बांग्ला लैंग्वेज नहीं पढ़ा था, मुझे बांग्ला के बारे में कुछ पता नहीं था। बट देन ऑल्सो आई अप्लाइड फ्रॉम आसाम एंड आफ्टर आई क्लियर द एग्जाम, मेंस एग्जाम जब क्लियर हो गया तो उसके बाद मुझे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट एलपीटी क्लियर करना था बांग्ला का। और बीइंग अ नॉन बंगाली आई रियली डिडंट हैव एनी आइडिया, मुझे एकदम पता नहीं था कि बांग्ला करते कैसे हैं। मतलब इसका एलपीटी क्लियर करना तो दूर की बात है, मुझे पढ़ना लिखना भी नहीं आता था। इवन मैंने कोई बंगाली इसके पहले सीखा ही नहीं था। ठीक है, तो मैंने वो किया कैसे मैं बताता हूँ। सबसे पहले मुझे कुछ समझ नहीं आया, जैसे ही मैं मेंस एग्जाम क्लियर हुआ मैंने सबसे पहले एक बुक ऑर्डर किया। अमेजन पे एक बुक है, उसका स्क्रीनशॉट मैं दे दूँगा। ठीक है, तो उस बुक को आप ऑर्डर कर सकते हो। मैंने इंग्लिश टू बांग्ला एक बुक ऑर्डर किया, एलिमेंट्री बुक, जस्ट एकदम बिगनिंग बच्चों का। ठीक है, उस बुक से मैंने स्टार्टिंग किया। बट मैंने रियलाइज़ किया कि जब आप कोई नया लैंग्वेज सीखते हो तो उसके लिए यू नीड समवन, आपको किसी की मदद चाहिए एनी हाउ, क्योंकि आप वो खुद से नहीं कर सकते हो। कुछ आप नया सीख रहे हो तो आप सोचोगे खुद से पढ़ के कर लें, इट इज़ यू कैन डू बट इट टेक्स टाइम। मेरे पास टाइम नहीं था। बेसिकली मैं बता दूं आपको कि आपका जब मेंस का एग्जाम जब रिजल्ट आता है उसके बाद डीवी के बीच में 15 दिनों का 15 या 20 या 25 डेज, हार्डली 25 डेज़ का आपको गैप दिया जाता है। उस बीच में मुझे एलपीटी भी क्लियर करना था, मुझे डॉक्यूमेंटेशन भी सारा क्लियर करना था, रेडी करना था। ठीक है, फिर मैंने इस बुक को ओपन किया, मैंने क ख ग घ स्टार्टिंग वहाँ से किया। ठीक है, बट देन मुझसे वो नहीं हो पा रहा था। बेसिकली मैं बता रहा हूँ आपको, तो मैंने यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखा तो मुझे कुछ वैसा क्लियर नहीं आया समझ में। ठीक है, तो फिर मैंने जो अपने लाइफ का बेस्ट डिसीजन मैं बोलूँगा, ठीक है, दैट वाज कि मेरे बगल में ही एक आंटी रहती थी और सी वाज फ्रॉम वेस्ट बंगाल ओनली। तो मैंने मुझे पता चला कि उन्हें बांग्ला आता है, तो मैंने उनसे हेल्प के लिए बोला। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं सिखा दूँगी, और बेसिक जितनी भी होती है क ख ग घ आ ई पढ़ते कैसे हैं, लिखते कैसे हैं, जाफला क्या होता है, ठीक है, वो सब मुझे उन्होंने सिखाया। ठीक है, एंड लिटरली बता रहा हूँ, मैंने तो मेहनत की है नो डाउट, बट उनका भी मेहनत बहुत ज़्यादा था मुझे बांग्ला सिखाने में। सो यू नीड समवन एक्चुअली व्हेन यू आर लर्निंग न्यू लैंग्वेज। आप ऐसे ही नहीं सीख सकते हो, आपको कोई चाहिए जो आपको समझा सके कैसे होता है, क्या गलती होती है। आप सब कुछ यूट्यूब के थ्रू नहीं सीख सकते हो, आप सब कुछ बुक के थ्रू नहीं सीख सकते हो। यू नीड समवन जो आपको गाइड कर सके। ठीक है, तो मेरा पर्सनल सजेशन होगा कि अगर कोई अगल बगल में आपके हैं जो बंगाली जानते हैं, आप उनसे कॉन्टैक्ट करें। ठीक है, उनसे क्लासेस लें, उनसे सीखें, क्योंकि दिस इज द बेस्ट वे यू कैन लर्न इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो मैंने शुरुआत कैसे किया था, मैंने वो एलिमेंट्री बुक से स्टार्ट किया, कुछ यूट्यूब पर वीडियोस देखे। मैं प्रॉपर्ली मैं क ख ग भी नहीं सीख पाया था। फिर मैंने आंटी से क्लास लेना स्टार्ट किया। मैंने 1 घंटे 2 घंटे पर डे में करना शुरू किया और मैंने क ख ग सीखा। उसके बाद 1 लेटर वर्ड, 2 लेटर मतलब 2 लेटर वर्ड, ऐसे करके मैंने धीरे सेंटेंसेस पढ़ना सीखा। उसके बाद मैंने पेपर मंगवाया बांग्ला का एंड आई लिटरली गिव अ लॉट ऑफ टाइम। पेपर को पढ़ने में मैंने बहुत टाइम दिया, क्योंकि आप जब कोई नया लैंग्वेज सीखते हो ना तो यू नीड प्रैक्टिस, अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, खासकर कुछ भी नया चीज़ आप पढ़ो तो यू नीड प्रैक्टिस। द सेम इज देयर विद द लैंग्वेज ऑल्सो। आई वाज लर्निंग अ कंप्लीटली न्यू लैंग्वेज जो मैंने कभी फेस नहीं किया था। सो व्हाट आई डिड, मैंने पेपर पढ़ा, मैंने बहुत पढ़ा। ठीक है, एंड आई जस्ट फिनिश द 3 to 4 पेपर्स। ओके, मैंने जितना भी सीखा था पूरा मैंने अप्लाइड कर दिया। आई बिकेम वेरी फ्लुएंट विद इन 10 to 15 डेज इन रीडिंग द पेपर। बिकॉज मेरे फ्रेंड ने बताया था कि वो पेपर पढ़वाते हैं, क्योंकि रीडिंग, राइटिंग और स्पोकन तीनों का टेस्ट होता है। ये बात मैं क्लियर कर दूं, जो बांग्ला एलपीटी देने जा रहे हैं या फिर कोई भी लैंग्वेज का, मुझे बाकी का तो मैं नहीं बता सकता हूँ क्योंकि मैंने पर्सनली फेस नहीं किया है। बट अगर आप बांग्ला एलपीटी देने जा रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि एसबीआई रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग तीनों का टेस्ट लेता है, सिर्फ एक सब्जेक्ट का नहीं होता, मतलब सिर्फ एक चीज़ का टेस्ट वो नहीं होता है। ओके, तो व्हेन यू आर गोइंग प्रिपेयर एवरीथिंग। ओके, सो द बिगेस्ट प्रॉब्लम विच आई फेस्ड वाज स्पीकिंग। बांग्ला स्पीकिंग इज़ नॉट ईजी एक्चुअली। ठीक है, वो भी सिर्फ 20 डेज में, इट्स नॉट इवन पॉसिबल, यू नो, वेरी टफ। सो व्हाट आई डिड, मेरे फ्रेंड्स ने जिन्होंने पहले एलपीटी दिया है एसबीआई का, हु आर ऑलरेडी इन एसबीआई, ही टोल्ड कि अपना इंट्रोडक्शन वगैरह अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, क्योंकि वो पूछा जाता है, आपका इंट्रोडक्शन पूछा जाएगा। उसके बाद पेपर पढ़वाया जाएगा, आपका एक बुकलेट। देखो एक बात मैं आपको बता दूँ सबसे पहला, ठीक है, कि मेरा क्या हुआ तो एक्सपीरियंस तो मैं शेयर करूँगा ही। ठीक है, बेसिकली जो होता है वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपका जो वो लोग बुकलेट देते हैं, आप पैसेज यू कैन से। ठीक है, मेरे फ्रेंड ने बताया था कि 1 या 2 पेज का पैसेज होता है, बट व्हेन आई वाज गिविंग द एलपीटी इट वाज ऑफ 7 to 8 पेजेस, अ लॉन्ग स्टोरी बांग्ला में, उससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन थे। ठीक है, विच आर नॉट ईजी, क्योंकि मैं न्यू था तो मुझे मेरे हिसाब से ईजी नहीं था। बाकी मेरे जो बैचमेट्स थे, एंड आई वाज गिवन 45 मिनट्स, नॉट 1 आवर। ओके, रिमेंबर दैट इज एट द टाइम। ओके, तो 45 मिनट्स आई वाज गिवन एंड इट वाज टफ फॉर मी। आई practice a lot, then also it was tough for me, then also I cracked it, I just secured the passing marks. ठीक है, तो
ये था। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने मैं अपने बारे में थोड़ा बता देता हूँ, ठीक है, कि मैंने एलपीटी कैसे पास किया। जैसे ही हम लोगों ने एलपीटी देने गया, एलपीटी देने के लिए हम लोग जैसे ही रूम में एंटर किए, हम लोगों को एक बुकलेट दिया गया, ठीक है, यू कैन से बुकलेट, हाँ 7 से 8 पेज का होगा। एक पैसेज था बड़ा सा, रिलेटेड टू समथिंग मणिपुर और समथिंग, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट देन ऑल्सो उसके बाद उस पर 10 क्वेश्चन था। मैंने बुकलेट देखा, देन आई जस्ट स्कैन, कुछ समझ नहीं आया, बट देन ऑल्सो आई 45 minutes, आई टुक फुल 45 minutes, और माई अदर कलीग्स हु न्यू बंगाली, उनका बस 10th या 12th में बंगाली नहीं था, इसलिए उन लोगों ने वो लोग को बांग्ला एलपीटी देना पड़ा। बट उन लोगों ने खत्म कर लिया था आधे घंटे में, दे फिनिश्ड, बट आई वाज आधे घंटे भी नहीं, एक ने तो 15 मिनट में खत्म कर लिया था, ठीक है। सो आई टुक फुल 45 minutes एंड आई कुड फिनिश द हाफ क्वेश्चन ओनली। इट वॉज नॉट ईजी इवन, ओके। मैंने 10 में से 5 क्वेश्चन बनाया, 40% पासिंग मार्क्स। मेरा एक क्वेश्चन रॉन्ग हो गया एंड आई गॉट सेलेक्टेड, क्योंकि मेरा 40% मार्क्स आ गया उसमें। देन हम सबको बाहर भेज दिया गया कॉपी चेक करने के लिए, सर्वर्स चेकिंग द कॉपी एंड दे कॉल 1 by 1 एवरीवन। जब मैं अंदर गया, मेरा कॉपी मेरे सामने था, ऑलरेडी चेक था, 5 में से 4 मेरे सही थे, गलत थे। सर ने बोला आप बांग्ला में, सर ने बस ऐसी नॉर्मली बात की, ही वॉज वेरी फ्रेंडली, ओके, आई वॉज टेलिंग दे आर सपोर्टिव, ओके। तो उन्होंने मुझसे बांग्ला में थोड़ा बात किया, मैंने भी बांग्ला में बात करना स्टार्ट किया। एज यूजुअल उन्होंने इंट्रोडक्शन से शुरू किया, मैं इंट्रोडक्शन रट के गया था पूरा का पूरा, मैंने इंट्रोडक्शन बता दिया। ही आस्क्ड क्वेश्चंस फ्रॉम इंट्रोडक्शन, मैंने वो पूरा बता दिया। सो इन स्पोकन आई प्रिपेयर्ड, आई जस्ट रोट एवरीथिंग, क्योंकि मुझे पता था सब कुछ करना पॉसिबल नहीं है। हाँ, कुछ जगह मैं स्टक हुआ, क्योंकि जो मैं प्रिपेयर करके गया तो उनसे नहीं पूछा, कुछ और क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स उन्होंने कुछ पूछा। सो आई स्पोक, क्योंकि मैंने बहुत सारा मूवीज़ भी देखा था बंगाली में, ठीक है। तो थोड़ा बहुत मैंने तोड़ फोड़ के बोल लिया। सो ही वॉज गुड, ही वॉज हैप्पी एक्चुअली, चलो बोलिए। तो फिर उन्होंने मुझसे पेपर रीड करवाया एंड आई वाज वेरी फ्लुएंट इन रीडिंग द पेपर, क्योंकि मैं उसका बहुत प्रिपेयर करके गया था। एंड एट लास्ट ही टोल्ड, उन्होंने मुझे पास कर दिया एंड ही ऑल्सो टोल्ड मी लर्न बंगाली एज सुन एज पॉसिबल। एंड देखो, मैं एक बात बताता हूँ, लर्निंग इज अ प्रोसेस, इट नेवर फिनिशेस एक्चुअली। अभी मैं ब्रांच में काम करता हूँ, दिस इज द प्लेस वेयर मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स स्पीक इन बंगाली। आई एम लर्निंग, यू नो, एवरी डे आई लर्न सम न्यू वर्ड्स, एवरी डे आई लर्न समथिंग न्यू। मैं कस्टमर से बात करने की कोशिश करता हूँ इन बंगाली, ठीक है। इट हेल्प्स मी, माई कलीग हेल्प मी। सो आप एक बार जब आ जाते हो ना, जब आप एक बार ऑर्गेनाइजेशन में आ जाओगे, सो यू विल लर्न मेनी थिंग, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लर्निंग द न्यू लैंग्वेज। बांग्ला एलपीटी सिर्फ क्लियर इसलिए नहीं किया जाता है कि आप एलपीटी क्लियर करके जॉब ले लो, इट विल हेल्प यू in your working also, in your work also, okay. So it was all about this video. If any of you have any query regarding this, please ask the question in comment box. I will be very happy to reply. Or if you want to ask personally, you can just email me on my email ID, that is shubhambarapuria@gmail.com, okay. So till then, bye, and hope you all will join the banks very soon. Thank you.